हेलो गाइज, वेलकम टू इंडियन कॉइन टेल्स। अभी इस वक्त मेरे हाथ में एक छोटा सा कॉइन है। ये कॉइन पीतल का बना है और इसका वेट है 2.92 ग्राम्स। इस कॉइन को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस कॉइन को आमतौर पर घोड़े वाला एक पैसा कहा जाता है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब ये हमारे देश का सबसे ताकतवर सिक्का था, क्योंकि ये था रिपब्लिक इंडिया का सबसे पहला कॉइन। क्या है इस कॉइन की कहानी, क्या है इस कॉइन की कीमत और किस तरह से ये हम सबके प्राइड के साथ जुड़ा है, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो देखते रहिए इंडियन कॉइन टेल्स। अगस्त 1947 को देश को आजादी तो मिल गई, पर इंडिया की इकोनॉमी अभी भी ब्रिटिश करेंसी से चल रही थी। अभी भी सिक्कों पर ब्रिटिश थे और देश के हर आज़ाद नागरिक को ये बात हर दिन चुभ रही थी। सबको इंतज़ार था इंडिया की अपनी करेंसी का, जो गुलामी की पहचान से आज़ाद हो। पर अभी अभी आज़ाद हुए देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था खुद को गणतंत्र घोषित करने का, और वो दिन आया 26 जनवरी 1950 को। इंडिया रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना और उसके कुछ महीनों बाद ही इंडिया ने रिलीज की अपनी करेंसी, जिस पर पहली बार दिखाई दिया अशोक स्तंभ और उसके चारों तरफ शान से लिखा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये वो दिन था जब इंडिया आर्थिक रूप से आज़ाद हुआ और बना इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट इंडिया। इन्हीं कॉइन में से एक था 1 पैस यानी 1 पैसा कॉइन, जो देश के हर अमीर हर गरीब के हाथों तक पहुंचा और उन्हें आर्थिक आज़ादी के स्वाभिमान से भर गया। ये कॉइन आजकल कम ही दिखाई देते हैं, इसलिए इनके बारे में कुछ बेसिक बातें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये कॉइन बने थे ब्रॉन्ज यानी पीतल से। जैसे कि ये कॉइन बने 1950 से 1955 तक, और जब ये कॉइन 1950 में बनना शुरू हुए तो इनका वेट था 3.88 ग्राम्स, लेकिन 1951 से इनका वेट कर दिया गया 2.92 ग्राम्स, जो 1955 तक यूं ही चलता रहा। इन कॉइन के ऑवर्ड साइड पर आपको दिखाई देगा अशोक स्तंभ, जिसके नीचे एक घोड़ा और एक बैल है, और अशोक स्तंभ के चारों तरफ लिखा है लेजेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके रिवर्स साइड पर देखें तो यहाँ आपको बीच में दिखाई देगा एक भागता हुआ छलांग मारता हुआ घोड़ा, जिसे कॉइन के ऑवर्ड साइड से ही लिया गया है, यहाँ से। और इसका सांकेतिक मतलब है कि इंडिया हमेशा अपनी विरासत को याद रखेगा। घोड़े के दोनों तरफ हिंदी और इंग्लिश में लिखा है 1 पैसा और 1 पैस, और कॉइन की मिंटिंग ईयर के जस्ट नीचे बना है उसका मिंट, जिसे देखकर ये बताया जा सकता है कि वो कॉइन बॉम्बे से बना है, कलकत्ता से बना है या फिर हैदराबाद से। इसके अलावा ये कॉइन आना करेंसी सिस्टम पर ही बने थे, जिसमें 1 रुपए का मतलब था 64 पैसे। लेकिन जब 1957 में इंडिया ने डेसिमल करेंसी सिस्टम को अपनाया तो 1 रुपए में दिखाई दिए 100 पैसे। इस कॉइन की कीमत जानने से पहले एक कंफ्यूजन मिटाना बहुत जरूरी है, और वो ये कि इस कॉइन के ऑवर्ड साइड पर बना ये स्टार कॉइन के डिजाइन का हिस्सा है। ये हैदराबाद मिंट का मार्क नहीं है, क्योंकि 1953 से 1960 तक हैदराबाद मिंट का मार्क था वर्टिकल स्प्लिट डायमंड, यानी वो डायमंड जो 2 हिस्सों में टूटा हुआ है या बटा हुआ दिखाई देता है, जो आपको इन सिक्कों के रिवर्स साइड पर ईयर के नीचे लिखा दिखाई देगा। तो आइए अब देखते हैं घोड़े वाले 1 पैसे के रेयर कॉइन्स। और ये रहा पहला कीमती कॉइन, जो है 1955 का हैदराबाद मिंट, जिसके एक यूएनसी कॉइन की कीमत है 5,500 रुपए तक। और अगर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस कॉइन की कीमत देखें तो ये है 3,000 रुपए तक। इसी तरह वेरी फाइन कंडीशन में इस कॉइन की कीमत होगी 1,000 रुपए तक। और अगर ये कॉइन आपके पास सिर्फ फाइन कंडीशन में है तो भी इसके आपको मिल सकते हैं 500 रुपए तक। अब देखते हैं इस सीरीज का दूसरा कीमती कॉइन, जो है 1954 का हैदराबाद मिंट,
जिसके एक यूएनसी कॉइन की कीमत है 4000 रुपए तक। और अगर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस कॉइन की कीमत देखें तो वो होगी 2000 रुपए तक। इसी तरह वेरी फाइन कंडीशन में इस कॉइन की कीमत होगी 750 रुपए तक। और फाइन कंडीशन में भी ये कॉइन आपको दिला सकता है 300 रुपए तक। और अब चलते हैं इस सीरीज के सबसे कीमती कॉइन की तरफ, जो है 1953 का अगेन हैदराबाद मिंट कॉइन, जिसके अगर एक यूएनसी कॉइन की कीमत देखें तो वो है 25,000 रुपए तक। ब्रॉन्ज के एक यूएनसी कॉइन की कीमत 25,000 रुपीज। लेकिन अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी ये कॉइन आपको दिला सकता है 15,000 रुपए तक। और अगर ये कॉइन आपके पास वेरी फाइन कंडीशन में है तब भी कीमत कम नहीं है, क्योंकि वेरी फाइन कंडीशन में भी इसके आपको मिल सकते हैं 7,500 रुपए तक। और सबसे आखिर में अगर ये कॉइन आपके पास सिर्फ फाइन कंडीशन में है तो भी इसके आपको मिल सकते हैं 3 से 5,000 रुपए के बीच। तो हर कंडीशन में 1953 का ये हैदराबाद मिंट कॉइन एक जैकपॉट है। तो ईयर 1953 हो, 1954 हो या 1955, कीमती सिक्का है सिर्फ हैदराबाद मिंट का। और इसका मार्क, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, वर्टिकली स्प्लिट डायमंड है, जो मुंबई के डायमंड मार्क से बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों, इनमें से अगर कोई भी रेयर कॉइन आपके कलेक्शन में है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर ये रेयर कॉइन, ये स्पेशल ईयर्स आपके कलेक्शन में नहीं है तो भी आप ये कॉइन अपने कलेक्शन में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि ये हमारे देश की इकोनॉमिक फ्रीडम से जुड़ा हुआ कॉइन है। कैसा लगा इस कॉइन पर एक बिल्कुल अलग नज़रिया हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम सुनाते रहें और आप सुनते रहें इंडियन कॉइन टेल्स।